ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। श्री साई सच्चरित्र बाबा की शिक्षाओं, चमत्कारों, कार्यों और उनके भक्तों के प्रति उनकी असीम करुणा और देखभाल की कहानियों का खजाना है। इन शिक्षाओं में श्री साई सच्चरित्र का अध्याय 6 में हम यह देख सकते हैं कि बाबा अपने भक्तों के कल्याण का आश्वासन इन सांत्वना पूर्ण शब्दों के साथ दे रहे हैं। किसी भी भक्त के घर में कभी भी भोजन और कपड़े की कमी का अभाव नहीं होगा। यह मेरी विशेषता है कि मैं हमेशा मेरी भक्तों की कठिनाइयों और चिंताओं से अवगत हूँ और उन्हें मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए सही समय पर हस्तक्षेप करता हूँ। आज का यह एपिसोड बाबा के इन वचनों से संबंधित है। इस एपिसोड में मैं हैदराबाद के रहने वाली बाबा के एक भक्त के दिव्य अनुभव को बताना चाहती हूँ। यह महिला हैदराबाद के एक साईं बाबा मंदिर में काम करती हैं, जहां मैं अक्सर जाया करती हूं। यह भक्त अपना नाम तो बताना नहीं चाहती हैं, लेकिन वे यह चाहती हैं कि उनका यह दिव्य अनुभव अन्य भक्तों तक पहुंचाया जाए। इसलिए आज मैं उनके इस दिव्य अनुभव को आपसे शेयर कर रही हूं। यह महिला और उनका पति साईं बाबा के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। हालांकि इनके पति एक बार छाती की संबंधित बीमार से पीड़ित हो जाते हैं और वे अपना ऑफिस भी नहीं जा पाते। उस चुनौतीपूर्ण समय में उनका गुजारा भी बहुत मुश्किल होता था। उनका आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरा हो जाता है। उस समय इस महिला को घर से बाहर जाकर काम करना पड़ता है। वे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन इनको एक कोरियर कंपनी में एक छोटा सा काम मिलता है और वे उस ऑफिस में काम करना शुरू करती हैं। इनके ऑफिस जाने के बीच रास्ते में साईं बाबा का मंदिर आता है। वे वहाँ हर दिन बाबा के मंदिर जाती थी और उनसे उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रार्थना करती थी। ऐसे कई महीने बीत जाते हैं, फिर भी यह महिला बाबा के प्रति अपना आस्था बनाए रखती है, यह विश्वास के साथ कि एक न एक दिन बाबा इनकी जरूर मदद करेंगे। एक दिन अप्रत्याशित रूप से उस साईं बाबा मंदिर के कमेटी का एक सदस्य इनको बताते हैं कि इस मंदिर में एक अकाउंटेंट का पोस्ट खाली है। यदि वे यह काम करना चाहती हैं तो अपना सहमति दे सकती हैं। और यह भी बताते हैं कि यह ज़्यादा कठिन काम नहीं है। इनको सिर्फ पूजा करने वाले भक्तों के लिए स्लिप्स लिखना और मंदिर से संबंधित अन्य छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। वे यह सरासर बाबा की कृपा और आशीर्वाद समझकर खुशी से तुरंत अपना सहमति व्यक्त करती हैं। वे खुश इसलिए होती हैं क्योंकि यह मंदिर बिल्कुल उनके घर के करीब था और वे हमेशा अपने आप को बाबा के सानिध्य में पा सकती हैं और बाबा का सेवा भी कर सकती हैं। वे इस मंदिर में ज्वाइन हो जाती हैं और इनके निर्धारित कर्तव्यों के अलावा मंदिर में अतिरिक्त कार्य भी करती हैं, जैसे कि कभी कभी सफाई से लेकर दिए जलाना और भक्ति के अन्य कार्य भी। वे इन अन्य कार्यों को भी ईमानदारी से करती हैं और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं रखती हैं। ऐसे कई साल बीत जाते हैं। इनके पति का तबीयत भी ठीक हो जाता है। वे अपना काम पे जाना शुरू करते हैं। फिर भी यह महिला इस मंदिर का अपना काम नहीं छोड़ती और यह कहती है कि इनको यह काम उनको मन की शांति पहुंचाती है। वे इस तरह पिछले 25 वर्षों के अधिक समय से इस मंदिर में सेवा कर रही हैं। वे दृढ़ विश्वास के साथ यह कहती हैं कि बाबा ने खुद इनको संकट के समय यह अवसर दिया, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिरता सुरक्षित हो गई और इनको हर दिन बाबा की सेवा करने का मौका भी मिल रहा है। इनके इस अद्भुत अनुभव में हम बाबा का दिया हुआ वचन पूरा होते हुए देख सकते हैं। जब इनकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी, बाबा सही समय पर खुद अपने सानिध्य में इस महिला को आश्रय देकर उनके परिवार को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दिया। श्री साई सच्चरित्र में ऐसे अनगिनत घटनाओं को हम देख सकते हैं, जहां बाबा अपने भक्तों के घरों में कभी भी भोजन और कपड़े की कमी का अभाव नहीं होने दिया। बाबा अपने भक्तों के बिना मांगे भी सहायता करते हैं। आज हम इन विषयों को संक्षिप्त में देखेंगे। श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 29 में दर्शाया गया ऐसी एक घटना को अब हम देखेंगे। मुंबई के बैंड्रा निवासी बाबा के एक परम भक्त श्री रघुनाथ तेंदुलकर जी और उनका परिवार बाबा के समर्पित भक्त थे। जैसे जैसे तेंदुलकर जी की उम्र बढ़ती गई, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया
जिससे वे अपना काम ठीक से नहीं कर पाते थे। छुट्टी लेकर आराम लेने के बावजूद उनके स्वास्थ्य में कुछ भी सुधार नहीं होता। इस वजह से उनके मैनेजर उनको समय से पहले ही सेवानिवृत्त होने का सुझाव देते हैं, जिससे वे सब बहुत चिंतित हो जाते हैं। तेंदुलकर जी को हर माह 150 रुपये का वेतन मिलता था, लेकिन सेवानिवृत्त होने पर उनकी पेंशन आधी होकर 75 रुपये पर रह जाती है, जो इनकी परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। तेंदुलकर जी का परिवार इस बात को लेकर बहुत चिंतित होते हैं कि वे अपना खर्च कैसे चलाएंगे। साईं बाबा अपने सर्वज्ञ स्वभाव के कारण उनकी दुर्दशा से अवगत थे। उस समय बाबा श्रीमती तेंदुलकर जी को स्वप्न दर्शन देकर उनसे पूछते हैं, आपके परिवार के लिए कितनी पेंशन पर्याप्त होगी। श्रीमती तेंदुलकर जी विनम्रतापूर्वक बाबा से कहती हैं कि बाबा, आप हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कह सकती हूँ। तब बाबा कहते हैं, क्या 100 रुपये प्रति माह तुम्हारे लिए पर्याप्त होंगे। यह कहकर बाबा अदृश्य हो जाते हैं। बाबा की कृपा से तेंदुलकर जी को केवल 75 रुपये की पेंशन के बदले में 110 रुपये का पेंशन मंजूर किया जाता है और इससे वे बहुत खुश हो जाते हैं और बाबा को अपना धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। यह घटना हमें बाबा का अपना दिया हुआ वचन अपने भक्तों के साथ पूरा करते हुए देख सकते हैं। ऐसे ही और एक हृदय स्पर्शी घटना भी अब हम देखेंगे, जहां बाबा ने अपने एक अंतरंग भक्त श्री दासगणु महाराज जी के प्रति अपनी असीम कृपा दिखाई थी। दासगणु, जिन्हें बाबा प्यार से गणु कहते थे, वे अपने कीर्तन और आध्यात्मिक प्रवचनों के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में बाबा का नाम और प्रसिद्ध फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा ने दासगणु जी के जीवन में गहरा परिवर्तन लाया। दासगणु जी पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। बाबा ने पहले ही भांप लिया था कि इस नौकरी की प्रकृति दासगणु जी की आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालेगी। शुरू में बाबा के सूक्ष्म आग्रह के बावजूद दासगणु जी अपनी नौकरी छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। वे उनके प्रतिरोध के बावजूद दासगणु जी को अंततः अपने आधिकारिक कर्तव्यों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और अंततः दासगणु जी अपनी नौकरी को इस्तीफा देते हैं। सन 1904 में अपनी नौकरी खोने के बाद दासगणु जी बाबा के पास जाते हैं और अपनी चिंता व्यक्त करते हुए बाबा से कहते हैं कि बाबा, मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी है और अब मेरे और मेरी पत्नी के पास जीवन यापन के लिए कोई संपत्ति या आय नहीं है। तब बाबा ने उनको उनकी दैवीय कृपा से आश्वस्त करते हुए यह कहते हैं, मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भरण पोषण करूँगा, चिंता मत करो। अपने वचन के अनुसार बाबा ने दासगणु जी को उनके असाधारण प्रतिभा वाले क्षेत्र में प्रोत्साहित किया और उस दिन से लेकर अपने अंतिम श्वास तक दासगणु जी को कभी भी भोजन, कपड़े या आश्रय की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। बाबा की कृपा से वे भूमि के मालिक भी बन जाते हैं, जिससे उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक स्थिरता मिलता है। आज भी हम बाबा को अपने वचनों को अपने भक्तों के प्रति निभाते हुए देख रहे हैं और उनका आशीर्वाद हम सब भक्त प्राप्त कर रहे हैं। बाबा के शब्द केवल आश्वासन नहीं थे, वे आज भी सत्य हैं, क्योंकि दुनिया भर के लोग अटूट विश्वास के साथ उनके आशीर्वाद के लिए शिरडी जा रहे हैं। जैसे कि बाबा ने कहा था कि भविष्य में लोग कीड़े मकोड़ों की तरह शिरडी आएंगे। बाबा की यह भविष्यवाणी सच होते हुए हम देख रहे हैं। आइए हम बाबा को अपने विनम्र धन्यवाद अर्पित करें, जो शांतिपूर्ण और साधक जीवन जीने के लिए धर्म के मार्ग पर चलने के अलावा और कुछ नहीं मांगते हैं हमसे। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हम सभी पर उनकी अपार कृपा हमेशा बरसाती रहे और हम सब स्वस्थ, खुश और अच्छे रहें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साईं राम।